करती हूँ। मैं डॉक्टर उषा परनामी, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोम। आज हम देखेंगे जैकोबियन क्या है। तो जैकोबियन क्या है? एक प्रकार की एक मैट्रिक्स है जो लघु सदिशों को एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरित करती है। और ये मैट्रिक्स समान संख्या वाले चरों के सीमित संख्या के फलनों के लिए परिभाषित की जाती है, अर्थात वे फलन जिनमें फलनों की संख्या के अनुरूप ही समान संख्या में चर निहित हों, उनके लिए हम जैकोबियन को डिफाइन करते हैं। यानी जैकोबियन केवल तभी डिफाइन किया जा सकता है, केवल उन्हीं चरों के लिए डिफाइन किया जा सकता है जिनके लिए जो जिसके रिस्पेक्ट में हम जो फलन डिफाइन कर रहे हैं वो भी उसी समान संख्या में हैं। तो फलनों की संख्या और वेरिएबल की संख्या क्या है? बराबर है। तब उस स्थिति में हम जैकोबियन मैट्रिक्स को डिफाइन कर पाते हैं। इस मैट्रिक्स में प्रत्येक रो प्रत्येक चर के सापेक्ष समान फलनों का प्रथम आंशिक अवकलज होता है। आप जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स के हर रो में जो प्रत्येक चर का जो हम अवकलन करते हैं वो समान फलनों के प्रथम आंशिक अवकलन होते हैं। या आप जब हम जैकोबियन डिफाइन करेंगे, निकालेंगे, तब आपको ये स्पष्ट रूप से दिखेगा। और जैकोबियन का साइन ये बताता है कि जब चरों में परिवर्तन होता है तब समष्टि का रक्षण होता है या नहीं होता है। अगर समान साइन, अगर हमने प्लस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो भी जैकोबियन का मान वही आता है, इसका मतलब समष्टि का रक्षण हो रहा है। और अगर आपके पास एक्स को जब हमने माइनस एक्स से रिप्लेस किया, इन्वर्जन कर दिया, तब अगर साइन जैकोबियन का बदल जाता है तो समष्टि का रक्षण नहीं होता है। तो इसका मतलब जैकोबियन का साइन ये बताता है कि जब हम चरों में परिवर्तन करते हैं तो जो भी समष्टि है उसमें उसका चर का रक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर j = 0 है तो इसका मतलब ये केवल तभी संभव है जब आपके पास चरों के सापेक्ष फलनों के आंशिक अवकलन के मान शून्य हो जाएं। क्यों? क्योंकि जैकोबियन जो है उसके हर रो में प्रत्येक चर के सापेक्ष फलन का ही आंशिक अवकलन होता है। और अगर वो शून्य हो जाता है तो इसका मतलब आपके पास j का मान क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब जो प्रतिबिंब क्षेत्र है उसका मान क्या हो गया है? शून्य हो गया है। तो ये कुछ जैकोबियन किस संदर्भ में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और कैसे डिफ़ाइन किया जाता है वो हमने कुछ देखा है। अब हम एक जैकोबियन का मान निकालने जा रहे हैं। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया कि मेरे पास कोई w है, कोई फलन है किसका? u और v का। और ये u और v भी अन्य रूप से किससे जुड़े हुए हैं? x और y से। यानी x किस कोई फलन है u और v का, और y कोई फलन है u और v का। तो इसलिए इस प्रकार हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, इसका मतलब इसका इन्वर्स फंक्शन भी कह सकती हूँ कि अगर x u v का फंक्शन है तो u भी कोई x y का फंक्शन होगा, अगर y x u का फंक्शन है तो v भी कोई x y का फंक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम दो तंत्रों में बात कर रहे हैं जिसमें चर समूह u v और x y के मध्य हम रूपांतरण समीकरण याद कर रहे हैं। जैसा कि अब हमने शुरू में डेफिनेशन में कहा था जैकोबियन की, कि जो जैकोबियन है वो एक अत्यंत लघु सदिश को एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरित करता है। और साथ में हमने कहा था कि समान संख्या के चर और समान संख्या में ही फलन होंगे। तो अगर हम इसको एक्स वाई को चर मान रहे हैं तो यू वी फलन है, और यू वी को चर मान रहे हैं तो एक्स वाई फलन है। तो दो ही अगर वेरिएबल है तो दो ही फलन को हम डिफाइन यहाँ कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ हम प्रॉपर्टी पूरी कर रहे हैं। तो इसके अनुसार अगर हम जैकोबियन मैट्रिक्स देखें तो वो क्या होगी कि जे यू वी का मान होगा किसके सापेक्ष? एक्स वाई के साथ। तो डेल एक्स वाई किसके साथ? जे यू के साथ। तो क्या मान आएगा? डेल एक्स डेल यू। ये रो की अगर मैं बात करूँ तो डेल एक्स डेल यू, डेल वाई डेल यू, डेल एक्स डेल वी, डेल वाई डेल वी। तो यही हमने कहा था कि इस मैट्रिक्स के प्रत्येक रो में प्रत्येक चर के सापेक्ष समान फलनों का प्रथम आंशिक अवकलज होता है। तो यही हम देख रहे हैं यहाँ पे कि समान फलनों का आंशिक अवकलज यहाँ हमें देखने को प्रत्येक रो में मिल रहा है। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हमने शुरू में जैकोबियन के लिए कही कि ये अत्यंत लघु सदिशों को एक निर्देश तंत्र से दूसरे तंत्र में रूपांतरित करता है, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। समान संख्या के चर और समान संख्या के फलन होते हैं, ये भी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। और साथ में प्रत्येक रो में प्रत्येक चर के सापेक्ष समान फलनों का प्रथम आंशिक अवकलज होता है। तो यही प्रथम आंशिक अवकलज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हमने शुरू में जैकोबियन के लिए कही, उसको डिफाइन करने के लिए बताई, उसी के आधार पर हमने यहाँ इसका जैकोबियन लिखा है। यहाँ हमने दो ही वेरिएबल माने हैं और दो ही फलन माने हैं। इसको कैसे निकाला गया है इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे मान लिया था कि w कोई फलन है किसका? u v का। तो डेल w डेल u का मान निकाला। तो पहली बार हमने x वेरिएबल के साथ इसका डिफरेंस किया, दूसरी बार इसका y वेरिएबल के साथ आंशिक अवकलन के रूप में इसको लिखा। तो ये बन जाता है डेल w डेल x इंटू
डेल डेल यू ऑफ एक्स, यहाँ है डेल डेल वाई ऑफ डब्ल्यू और यहाँ डेल डेल यू ऑफ वाई। इसी तरह डेल डेल वी ऑफ डब्ल्यू देख रहे हैं तो डेल डेल एक्स डब्ल्यू, डेल डेल वी ऑफ डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई ऑफ डब्ल्यू इंटू डेल डेल वी ऑफ वाई। तो इस तरह से हम इसको आंशिक अवकलन के रूप में डेल डब्ल्यू डेल यू को और डेल डब्ल्यू डेल वी को निकाल सकते हैं। अब हमने गुणा कर दिया पूरी इक्वेशन को डेल वाई डेल डेल वी ऑफ वाई से, और इसको गुणा कर दिया हमने डेल वाई ऑफ डेल यू से, यानी पहली को गुणा किया डेल वाई डेल वी से, दूसरी को गुणा किया डेल वाई डेल यू से, और आपस में इसको घटा दिया। तो घटाने पर मुझे मिल जाता है डेल डेल एक्स ऑफ डब्ल्यू बाहर आ जाता है, और अंदर मुझे क्या मिलता है डेल एक्स डेल यू डॉट डेल वाई डेल वी माइनस का डेल डेल वी ऑफ एक्स इंटू डेल डेल यू ऑफ वाई। और सारणिक रूप में जब हम इसको व्यक्त करते हैं तो डेल डब्ल्यू डेल एक्स का मान के रूप में अगर हम इसको देखें तो डेल डब्ल्यू डेल एक्स मुझे क्या मिल जाता है, ये पूरा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इस रूप में देख रही हूँ तो ये वाली जो नीचे वाली जो टर्म है ये क्या कहलाती है, जैकोबियन कहलाती है। इसमें मैं डेल डब्ल्यू डेल एक्स निकालूँ तो भी ये मान नीचे का वही रहेगा, डेल डब्ल्यू डेल वाई निकालूँ तो भी नीचे का मान मुझे यही मिलेगा। इसलिए ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कहलाती है जैकोबियन मैट्रिक्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेल वाई डेल वाई जब मैं डेल डब्ल्यू डेल वाई निकालूंगी तो भी ये जो हर वाली मैट्रिक्स है जो डिनोमिनेटर में है मैट्रिक्स वो समान रहेगी, जो कि डेल डब्ल्यू डेल एक्स में भी है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जैकोबियन कहते हैं, जिसको हमने प्रदर्शित पहले किया है। इसी प्रकार अगर मेरे पास 4 वेरिएबल और 4 फंक्शन हो तो उसके लिए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जैकोबियन को इस तरह से कि आपके पास ये मान आ जाएगा, यानी 4 प्राचलों वाले 2 युगपत समीकरण हैं तो मेरे पास ये मान आएगा कि डेल एफ डेल यू डेल एफ डेल वी, और इधर मेरे पास सेकेंड रो में डेल फाई डेल यू डेल फाई डेल वी। तो वेरिएबल के साथ फलनों के साथ क्या हो रहा है, चरों का आपका अवकलन किया जा रहा है। इसी प्रकार 6 प्राचल हों तो हमारे पास यानी 4 हैं तो 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है, और 6 प्राचल हैं तो बन रही है 3x3 की मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम जैकोबियन को डिफाइन के लिए जैकोबियन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जैकोबियन की कुछ प्रॉपर्टीज़, और जैकोबियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जब हम देखने जा रहे हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास, अब हम इसको थोड़ा सा आपके लिए एनलार्ज कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। तो पहला ये है प्रॉपर्टी कि 2 फलनते आश्रित फलनों के जैकोबियन क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 फलन ले लिए हैं एफ और फाई, जो कि एक दूसरे के फलन हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो हम एक नए फलन को डिफाइन कर सकते हैं कि कैपिटल एफ फाई शुड बी इक्वल टू 0, और एक्स वाई चूँकि स्वतंत्र प्राचल हैं इसलिए डेल एफ डेल एक्स का मान अगर मैं लिखूँगी तो ये डेल डेल एफ ऑफ कैपिटल एफ, और यहाँ पर स्मॉल एफ आएगा। ये हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्मॉल एफ का मान यहाँ आएगा स्मॉल एफ। तो यह हो जाएगा डेल एफ स्मॉल एफ और डेल डेल एक्स ऑफ स्मॉल एफ प्लस डेल डेल फाई ऑफ कैपिटल एफ, और इनटू क्या है डेल डेल एक्स ऑफ फाई। एक तरह से हमने पार्शियल डिफरेंशियल के रूप में इसको लिखा है, तो ये मान क्या हो जाएगा 0। इसी तरह डेल डेल वाई ऑफ एफ निकालेंगे तो ये मान भी क्या आएगा 0 आएगा। तो ये अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों मान 0 हैं तो इसके लिए आवश्यक क्या हो जाता है कि डेल एफ डेल एक्स डेल डेल एक्स ऑफ एफ कहते हैं या डेल डेल एक्स ऑफ फाई, इसी तरह डेल डेल वाई ऑफ एफ और डेल डेल वाई ऑफ फाई का मान क्या हो जाना चाहिए 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ये जैकोबियन क्या हो गया, क्योंकि हम इसका जैकोबियन जब फलनते आश्रित फलनों का जैकोबियन लिखेंगे तो वो जैकोबियन क्या हो जाएगा डेल एफ फाई डेल एक्स डेल वाई, ये सापेक्ष हो रहा है, यानी डेल डेल एक्स ऑफ एफ डेल डेल वाई ऑफ एफ, और सेकंड रो में डेल डेल एक्स ऑफ फाई डेल डेल फाई ऑफ वाई इसका जैकोबियन होता है। और ये मान हम देख रहे हैं कि ये मान क्या आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब 2 फलते आश्रित फलनों के जैकोबियन क्या होते हैं 0 हो जाते हैं यदि वो एक दूसरे के क्या हों फलन हों। अब मान लिया कि जो n प्राचल हैं, कौन कौन से हैं n प्राचल, x1 x2 xn तक, और ये एक नए फलनों का समुच्चय से जुड़े हुए हैं जिसको हम लिख रहे हैं f1 f2 fn से। और चूँकि ये स्वतंत्र प्राचल नहीं है परंतु जो नए प्राचलों का एक समूह हम ले रहे हैं u1 u2 u3 इसका फलन है, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी लागू होगी कि आपके पास डेल डेल u1 u2 n का हम करेंगे फलकिन का के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे किसका, इन फलनों का, जिसके फलनों के प्राचल कौन से हैं x1 x2 x3 हैं। तो हमारे पास ये क्या मान आना चाहिए कि डेल डेल x1 xn तक हम डिफरेंशियल करें किसका, इन फलनों का, इनटू
डेल डेल u1 u2 का डिफरेंशियल करें किसके साथ, इन वेरिएबल्स के साथ, तो इन दोनों का गुणनफल मुझे क्या होना चाहिए, इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रमेय एक तरह से मैं साफ देख पा रही हूँ कि डिफरेंशियल, आंशिक डिफरेंशियल का ही एक दूसरा रूप मुझे देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को अगर मैं देखूँ तो इसको मैंने जब फैलाया तो ये एक जैकोबियन के रूप में है, और इस जैकोबियन को जब मैं फैलाती हूँ तो ये जैकोबियन किस रूप में लिखा जा सकता है, डेल डेल एक्स ऑफ F1 डेल डेल एक्स ऑफ F2 F1, यानी पहली रो में हम x1 x2 के साथ डिफरेंशियल कर रहे हैं F1 का, दूसरी रो में F2 का डिफरेंशियल हो रहा है x1 x2 के साथ। इसी तरह इस जैकोबियन को अगर मैं देखूँ तो x1 x2 x3 के साथ पहली रो में किसका डिफरेंशियल किसके साथ होगा, x1 का डिफरेंशियल u1 u2 u3 के साथ, दूसरी रो में किसके साथ होगा, x2 का डिफरेंशियल होगा किसके साथ, u1 u2 u3 का के साथ। इसी तरह तीसरी रो में चलूँगी तो x3 का डिफरेंशियल होगा u1 u2 u3 के साथ। और अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो साफ दिख रहा है कि मुझे क्या मिल जाता है। पहली रो में मुझे क्या मिलेगा, डेल F1 का डिफरेंशियल x1 के साथ इंटू u1 के साथ x1 का डिफरेंशियल प्लस F1 के साथ x2 का डिफरेंशियल और x2 के साथ u2 का u1 का डिफरेंशियल। तो ये पूरी जो हमने आपस में मैट्रिक्स का गुणनफल है उसको जब हम लागू करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, डेल F1 डेल u1 डेल F1 डेल u2 और इसी तरह डेल F1 किसके साथ, un के साथ। यानी पहली रो में F1 F2 का डिफरेंशियल मिलता है, मुझे F1 का डिफरेंशियल मिलता है u1 u2 u3 के साथ, दूसरी रो में डिफरेंशियल मिलता है F2 का u1 u2 u3 के साथ, और nth रो में डिफरेंशियल मिलता है Fn का u1 u2 और un के साथ। तो ओवरऑल ये एक तरह से जैकोबियन हो गया जो किसके बराबर है, डेल F1 F2 का किसके साथ, डेल u1 u2 u3 के साथ। और यही हमने देखा था, कहा था कि अगर कि हमने जो n प्राचल लिए हैं x1 x2 ये एक फलनों का समुच्चय है, ये प्राचल लेकिन कैसे हैं, स्वतंत्र नहीं, ये किसका फलन है, u1 u2 प्राचलों का फलन है। तो हम इस तरह से जैकोबियन को भी आपस में डिपेंडेंट मानकर सिद्ध कर सकते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी R क्षेत्र के x1 x2 xn वेरिएबल जो भी हैं उसके x1 बार x2 बार इन सब से यानी इसके इन्वर्जन से संबद्ध होने के लिए आवश्यक है कि ये जो फलन है इससे जुड़ा हुआ वो एक मानी होना चाहिए और सतत फलन होना चाहिए, और क्षेत्र R में इनके सतत अंशतः अवकलज होने चाहिए। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो जैकोबियन सारणिक है, अगर इसके सापेक्ष में कोई जैकोबियन सारणिक डिफाइन करूँ तो वो हो जाएगा डेल एक्स जे का, यानी इसके साथ इनका अवकलज, यानी x बार का अवकलज किसके साथ, डेल x के साथ। तो ये किसी भी बिंदु पर इसका मान क्या होगा, शून्य नहीं होगा। तो इसलिए ये मान अगर इस जैकोबियन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं लिख सकती हूँ डेल x1 बार का डिफरेंशियल किसके साथ, x1 x2 xn के साथ। इसी तरह सेकंड रो में x2 बार का डिफरेंशियल किसके साथ, x1 x2 xn के साथ। और ये मैं जानती हूँ ये मान ज़ीरो नहीं होगा, और अगर ये ज़ीरो मान नहीं होगा तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि यदि j का मान सर्वत्र धनात्मक है तो निर्देशांकों के किसी दक्षिण हस्त समूह को अन्य दक्षिण हस्त समूह में रूपांतरित कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं। और अगर j का मान सर्वत्र ऋणात्मक है तो दक्षिण हस्त समूह वामावर्त समूह में रूपांतरित हो जाएगा, और वामावर्त समूह किस में रूपांतरित हो जाएगा, दक्षिणावर्त में। और इस प्रक्रिया को हम इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी अगर स्वयं का स्वयं से ही जुड़ा हो तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर है, और अगर स्वयं इन्वर्ट हो जाए तो हम ये कहेंगे, जैकोबियन अगर इन्वर्ट हो जाए जैकोबियन इन्वर्ट होने का मतलब क्या होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज आपका ग्रुप है वो क्लॉकवाइज में बदल जाए और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बदल जाए, तो हम ये कहते हैं इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर हो रहा है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जैकोबियन प्लस का क्या मतलब है और जैकोबियन माइनस का क्या मतलब है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर इसको दर्शाना चाह रहे हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि जैकोबियन के प्रत्यक्ष और प्रतिलोम रूपांतरण परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। अगर हमें इसे सिद्ध करना है तो इसके लिए हमने क्या मान लिया कि मेरे पास जो भी जैकोबियन था उसका प्रतिलोम हमने डिफाइन किया, वो क्या हो जाएगा, हमने अगर मान लिया कि u x का फंक्शन है तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, x किसका फलन है, u का। तो इसलिए जैकोबियन परस्पर क्या हो जाएंगे कि अगर हमने पहला लिखा है कि जो फाई फलन है किसका, u1 u2 u3 का, यानी आपके पास यहाँ से अगर हम चलें तो जैकोबियन के मान मुझे क्या क्या मिलेंगे कि डेल डेल x1 x2 x3 के साथ u1 u2 u3 को, और इसका इन्वर्स जैकोबियन देखूंगी तो वो होना चाहिए इसका उल्टा, और इसका उल्टा का मतलब डेल u1 u2 के साथ किसका डिफरेंशियल होगा, x1 x2 के साथ। यानी अगर एक बार हमने इसको वेरिएबल माना है और इसको कोऑर्डिनेट इसको फलन माना है, दूसरी बार हमने दूसरे को फलन माना है और उसको चर माना है,
तो इस तरह से अगर हम देखें तो और इन दोनों को गुणा करें तो आपको साफ दिख रहा है ये मैट्रिक्स देख पाऊँ तो ये मुझे क्या देगी कि डेल U1 पहली में डेल U1 का डिफरेंशियल किसके साथ, U1 U2 के साथ, दूसरी में डेल U2 का डिफरेंशियल U2 के साथ, U1 U2 U3 के साथ, और इसी तरह nth रो में UN का डिफरेंशियल U1 U2 UN के साथ। तो आप यहाँ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें ये डेल U1 U1 जो मैट्रिक्स है इसको अगर मैं देखूँ तो डेल U1 का मान U1 के साथ करूँगी तो 1 आएगा, ये बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। इसी तरह यहाँ पर 2 का 2 के साथ होगा तो 1 आएगा, बाकी सब 0। इसी तरह 3 के साथ 3 का आएगा तो 1 होगा, बाकी सब 0। इसी तरह nth में ये nth वाली टर्म का nth के साथ डिफरेंशियल है इसलिए ये मान 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स मुझे अब मिल रही है उस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, आपके पास विकर्ण के अलावा, विकर्ण एलिमेंट्स के अलावा सब मान क्या होगा, ये 0 होगा, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब J1 J2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब J2 इज इक्वल टू J इनवर्स, या फिर J1 किसके बराबर है, J2 इनवर्स के बराबर है। जो ये सिद्ध कर रहा है आपके पास कि जैकोबियन के डायरेक्ट और जो इनवर्स जो रूपांतरण की हम बात कर रहे हैं वो परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इस तरह से हम जैकोबियन को और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।